आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारू आपड़ो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली। अब 25 नवंबर को होगा मतदान। आम जनता भी फैसले से खुश। बीजेपी में रूठे को मनाने का दौर हुआ शुरू। बगावत करके कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार। जारी विरोध के बीच सीपी जोशी ने कहा, उम्मीदवार प्रतीकात्मक है, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन हुआ सख्त। जयपुर पुलिस ने 500 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। और कल जिस तरह से हम मुंसिफ टीवी इस बात का जिक्र कर रहा था कि इलेक्शन डेट्स में बदलाव किए जा सकते हैं और चुनाव की तारीखों में तब्दीली की खबर शाम होते होते आ गई। और इस तरह से कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह की मांग लोगों के द्वारा की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन से कि चुनावों की तारीखों के बदलाव कर दिया जाए ताकि जो इलेक्शंस हैं उसमें जो वोटिंग फीसद है उसमें कमी ना आए। चूँकि जाहिर तौर पर जिस दरमियान ये इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें शादियों का सीज़न वो रहने वाला है और ऐसे में अगर लोग शादियों में मुब्तला रहेंगे तो जाहिर तौर पर वोटिंग फीसद जो है वो कम रहेगा। लिहाजा अब इसमें तब्दीली की जा चुकी है। बीजेपी का जो ज्ञान चरित्र एकता, बीजेपी की विशेषता खुल के सामने आ गई। गाड़ियां टूट रही है। बीजेपी के एमपी की गाड़ी बीजेपी के कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं। बीजेपी में वॉर चल रहा है जबरदस्त। अभी बीजेपी कांग्रेस से नहीं लड़ रही, बीजेपी से लड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के घर में बिखराव हो गया। या तो बीजेपी की स्टेट लीडरशिप फेल हो गई, केंद्र की लीडरशिप ने सारा काम संभाल लिया और अब हवा निकल गई बीजेपी की। क्या हो रहा है ये? बड़ी बड़ी बातें करने वाले इनके नेता, बड़ा दर्द हो रहा है, लोगों के पेट में दर्द हो गया ना, चालू हो गया एक दूसरे के। हमारे निशान पर लड़ेंगे, बीजेपी का अपना सिद्धांत है, निशान लड़ता है, लड़ रहा है निशान, झगड़ा चालू हो गया। यही है ना बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने काम तो किया नहीं। बीजेपी माहौल बनाकर, अफवाह फैलाकर, दंगे फसाद कराकर राजनीति करना चाहती है। तो काम के आधार पर जो पार्टियां आगे बढ़ती हैं उनके साथ लोग खड़े होते हैं, जुटते हैं। अब ये पोल खुल गई इनकी, इसलिए अब हवा निकलना तय है। अभी सबकी पोल खुलकर सामने आ जाएगी। ध्यान रखना, कौन कहां घूमेगा वो पता चल जाएगा। कितने चेहरे कहां पर चलते हैं वो सब जानते हैं। चेहरे एक दिन में नहीं चलते। जो जमीन पे खून पसीना गिराते हैं और जो संघर्ष करते हैं वो चेहरे चलते हैं। ये राजस्थान की धरती है, ये वीरों की, सूरमाओं की, भक्ति की, शक्ति की धरती है, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान की धरती है। ये तो है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस लगातार आपराधिक संगठनों और अपराधियों पर लगाम कसने का काम शुरू कर रही है। बुधवार को जयपुर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया जिसमें चालनशुदा 500 अपराधियों को चिन्हित किया गया। पुलिस ने अपराधियों के ठिकानों पर दबिश देकर 215 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस अभियान के तहत हत्या, लूट, डकैती, हथियार तस्करी जैसे मामलों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ये विशेष अभियान एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई के निर्देशन में चलाया गया। पुलिस आयुक्त जयपुर जोसेफ बीजू जॉर्ज ने बताया कि अभियान सुबह 5 बजे शुरू किया गया था और शहर के अलग अलग इलाकों में वांछित अपराधियों पर कार्रवाई की गई। इस अभियान में जयपुर पुलिस के सभी थानों की पुलिस टीम शामिल रही। और मुंसिफ टीवी ने कांग्रेस नेता गोविंद राम मेघवाल के साथ राजस्थान चुनाव को लेकर खास बातचीत की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने बताया कि 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। हमारी सारी योजनाएं जनता से जुड़ी हैं। हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कदम पर चलने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। 100 यूनिट बिजली फ्री, 2000 यूनिट ट्यूबवेल में फ्री, गाय के नाम पर अगर डेथ गाय की होती है बीमारी से 7,500 रुपए देंगे। आपको पेंशन देने का काम हुआ, महिलाओं के लिए योजना बनाई, SC/ST के लिए बनाई, हमारे अलग अलग समाजों के लिए बोर्ड बनाने का काम हुआ। अभी हमारी जो एक नियम बना है, जाति जनगणना कराएंगे बिहार की तरह। एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इस देश के अंदर आदमी
जन्म से मरने तक जाति नहीं जाती। इसलिए जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है ताकि जाति के अनुपात में सबको लाभ दिया जा सके। तो मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अगला जो चुनाव है नवंबर में, हमारा 23 नवंबर को, उसके अंदर मुख्यमंत्री की योजना है और प्लस इन्होंने जो ये सार्वजनिक संस्थाएं बेचने वाली केंद्र सरकार, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब अंडानी और अंबानी को बेचने का काम किया है। बैंक सारे इन्होंने दिवालिये करवा दिए क्योंकि आज इनका कार्यकर्ता नीरव मोदी 30,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, 5,000 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 15,000 करोड़ रुपए मोहन चौक से लेके भाग गया और सारे के सारे गुजरात के। इसीलिए राहुल गांधी को इन्होंने एक गलत तरीका मानहानि में सजा करवाई, घर खाली करवाया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारा दिया और उसका बदला लिया कर्नाटक की जनता ने। उन्होंने कहा राहुल गांधी का घर खाली करवाया है, उन्होंने कर्नाटक खाली कर दिया। जब वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, उसी तर्ज पर अभी 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सभी जगह कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और अशोक गहलोत की योजनाएं जो है गहलोत साहब की। आगे विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। अलवर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद तिजारा में पूर्व बीजेपी विधायक मामन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। यहां से अलवर सांसद बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया, जबकि यहां से मामन सिंह उम्मीद लगाए बैठे थे। आज तिजारा में समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जनता जो कहेगी वही फैसला करूंगा और निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तिजारा से बीजेपी के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने अलवर सांसद को चैलेंज दिया और बोले कि बाबा की लंगोट टाक देंगे। बीजेपी ने तिजारा से अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी को प्रत्याशी बनाया है। अलवर में तिजारा विधानसभा से बीजेपी से खफा पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने अलवर सांसद बालकनाथ को चैलेंज दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बाबा का लंगोट टाक देंगे। बीजेपी के पूर्व विधायक ने टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। के सामने हम कीड़ी मकोड़ी है, बाबा जी धन्ना सेठ है, उसके कुबेर है वो कुबेर खुद का घर का नहीं है, जनता के पैसे चढ़ावा के वहां मठ में अबोर में वो जनता के पैसे इतने करोड़ों हैं, वो धन बल का प्रयोग करेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करेगा और आज हम भावना में है और हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करेगा, जातिगत विद्वेष फैलाने का भी काम करेगा। तो जो हथकंडे नहीं अपना रहे उनके बड़े बड़े नेता भी आपको प्रलोभन देंगे कि बाबा जी के सामने हम कीड़ी मकोड़ी है, बाबा जी धन्ना सेठ है, उसके कुबेर है वो कुबेर खुद का घर का नहीं है, जनता के पैसे चढ़ावा के वहां मठ में अबोर में वो जनता के पैसे इतने करोड़ों हैं, वो धन बल का प्रयोग करेगा, हमारे लोगों को तोड़ने का भी काम करेगा और आज हम भावना में है और हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का भी काम करेगा, जातिगत विद्वेष फैलाने का भी काम करेगा। तो जो हथकंडे नहीं अपना रहे उनके बड़े बड़े नेता भी आपको प्रलोभन देंगे। तो बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद नाराजगी दिखाने वाली पार्टी के नेताओं को मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी के राज्य प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और अन्य नेता ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश में हैं। इसी बीच सांचौर सीट से पार्टी के घोषित प्रत्याशी और सांसद देवजी पटेल के वाहन को बुधवार को सांचौर में उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। भाजपा ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची सोमवार को जारी की थी। इसके बाद कम से कम 8 निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के टिकट नहीं मिलने से निराश नेताओं या फिर उनके समर्थकों ने मंगलवार को पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राज्य में सभी 200 सीट पर 25 नवंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। कांग्रेस लीडर के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी और मामला गांधी पार्क में कांग्रेस लीडर रामनिवास कुकड़ा द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां पार्क के बाहर मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे गाड़ियां खड़ी हुई थी। इसकी सूचना सदर पुलिस को मिलते ही पुलिस हरकत में आए और गाड़ियों पर से पोस्टर हटवाए गए।
इस प्रकार से ये जलना कि ये जो काम किए हुए हैं गवर्नमेंट से संबंधित नियमों के ये गाँव के अंदर रैली निकालने की कर रहे थे, तभी इनसे उच्च अधिकारियों को सूचना देते हुए और इनसे परमिशन पूछी गई है। परमिशन बगैर कोई काम नहीं होने देंगे। बिल्कुल अभी आगे उच्च अधिकारियों से निवेदन करके आगे की जो कार्रवाई होगी आगे बता देंगे। ये आचार संहिता लगने के बाद में अगर ये नियमों में है तो इसकी जांच के करें। एसडीएम साहब के परमिशन बगैर ये नहीं निकालेंगे। इस संबंध में कल हम बीकानेर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जो शहर है उनके कार्यालय में मिलकर आए थे। उन्होंने कहा कि नामांकन के पश्चात जो प्रत्याशी होता है उन्हें विवरण देना होता है और हम केवल ये हमारी निजी यात्रा है, कोई पार्टी की भी यात्रा नहीं है। हम चाहते थे ये कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे गांव के लोगों को जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। आज हमने गांधी जी की मूर्ति पे पुष्पांजलि करके जैसे ही प्रेस वार्ता शुरू की, हमारे कई पुलिसकर्मी कई साथी आए इस बात की आपत्ति करने लगे। तो हमने यही कहा हम नियमों के तहत काम करने वाले लोग हैं। इसी संबंध में हम कल अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे थे और उन्होंने जो हमें कई और बातें जो बताई है, हम तमाम नियमों को पालन करते हुए ये यात्रा पूरी करने का काम। और नियम हमें बताए हैं, उन्हें जो लगा कि आचार संहिता के उल्लंघन के तहत। और राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद हो रहे विरोध के बीच बुधवार को दिए एक बयान में कमल के फूल को ही पार्टी का उम्मीदवार बताते हुए कहा कि राज्य की जनता से भाजपा के नाम और कमल के निशान पर समर्थन मिल रहा है। सीपी जोशी ने कहा कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है, प्रत्याशी केवल प्रतीकात्मक रूप में है। प्रदेश की जनता ने भी मन बना लिया है और इस बार भाजपा के नाम और कमल के निशान पर जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत ने जनता को सिर्फ भ्रष्ट शासन दिया और कांग्रेस की झूठ और लूट की सरकार पिछले 4.25 सालों से जनता का शोषण कर रही है। इस दरमियान उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा दिल्ली में सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की केंद्रीय जांच एजेंसियों और भाजपा के उम्मीदवारों पर टिप्पणी चुनाव में उनकी हार के डर को दिखा रही है, क्योंकि इस बार चुनाव में उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब तक की लिस्ट में 7 सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। यही वजह है कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद टिकट कटने वाले नेताओं का विरोध चरम पर आ गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ये कह चुके हैं कि पहली लिस्ट में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पहली लिस्ट में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का नाम था, जिन्हें विद्याधर नगर से पार्टी ने लड़ाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन अब दिया कुमारी को सिविल लाइन के बदले विद्याधर नगर से लड़ने का फैसला किया गया है। यही वजह है कि पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद से सांसद हैं। वो सिविल लाइन क्षेत्र से लड़ाना चाहती थी, लेकिन सिविल लाइन क्षेत्र में पार्टी प्रताप सिंह खाचरियावास को सबसे दमदार उम्मीदवार मानती है और यही वजह है कि उन्होंने भाजपा आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाई और दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर विद्याधर नगर जैसी सेफ सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। कोई असंतोष का स्वर नहीं। पार्टी में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ की जहाँ बात आती है तो श्रेष्ठ के मन में थोड़ी सी कई छोटी मोटी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आपने देखा होगा कि जो छोटी मोटी बात परसों थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी। इसलिए पार्टी एकाकार है, एकाकार रहेगी। यहाँ कोई गुट नहीं, यहाँ कोई अंतर्द्वंद नहीं जिस तरह का कांग्रेस में, इसलिए इसको उस मायने से देखना। और भाजपा की पहली लिस्ट आने के साथ ही टिकट कटने वालों के समर्थकों का हंगामा भी शुरू हो गया है। मंगलवार को जयपुर के झोटावाड़ा विधानसभा से पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। इसके अलावा विद्याधर नगर विधानसभा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिया कुमारी के विरोध में नारेबाजी की गई और खुद पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी चल रही थी। जनता भी साफ तौर पर यह कह रही है कि राजस्थान में बीजेपी के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे। विद्याधर मांगे, विद्याधर मांगे, विद्याधर मांगे, विद्याधर मेहनत करो, जनता के बीच वाले को लोग आप देखिए, आपके क्षेत्र से कोई दूसरा आएगा बाहर का, तो ये देखिए भाजपा की चुनाव प्रबंधन समिति की कार्यशाला भाजपा कार्यालय टोंक पर आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ रहे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। चुनाव प्रबंधन की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। इसके साथ ही टोंक विधायक सचिन पायलट वही पायलट हैं जो नकारा निकम्मा साबित हुए। उनको ऑटो मोड पर रखा गया। उनके विधानसभा में नगर परिषद को घेरते हुए बोले कि इस कांग्रेस की सरकार में
बोर्ड मीटिंग नहीं होनी और टोंक की जनता दुखी है कि राजस्थान से कांग्रेस की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है। विमान ऑटो पायलट मोड में उड़ता रहा तो टोंक की धरती पर कम उतरा। और जिस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जला, ये टोंक भी अछूता नहीं रहा। प्रजातंत्र की दुहाई करने वाले इस जिले के अंदर नगर परिषद की एक भी साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। और जिस प्रकार का तुष्टीकरण का तांडव यहां हुआ, पीएफआई की स्टूडेंट्स विंग को तो अनुमति मिलती है रैली करने की, बाकी जब कभी कोई भी धार्मिक का कार्यक्रम आया, डीजे पर पाबंदी, धारा 144 इस सरकार का मुख्य एजेंडा रहा। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार किसान के साथ बिजली को लेकर नाइंसाफी रही, इस टोंक जिलों में सर्वाधिक किसान के ट्रांसफार्मर जले, 4-4 महीने ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए, सर्वाधिक बिजली की कटौती यहां रही। आरयूआईडीपी ने जो मंजूर कर रखी थी योजना, वो मंत्र गति से चलती रही। पानी को लेकर यहाँ के लोग परेशान रहे। इलीगल माइनिंग यहाँ रही, इलीगल सोल्टर हाउस यहाँ चलते रहे, फसल बीमा का क्लेम यहाँ नहीं मिला। कुल मिला के इस जिले के नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने जब आरपीएससी से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, जन संघर्ष यात्रा, और कहा था कि आरपीएससी भ्रष्टाचार का स्मारक है। और मैं झुंझुनू से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र भाबू ने अपनी टिकट कटने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं देकर झुंझुनू की जनता के साथ अन्याय किया है, साथ उनके भाजपा के प्रति विश्वास को ठेस पहुंचाई है। भाबू ने आज जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर जन संवाद प्रोग्राम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं देकर झुंझुनू की जनता के साथ अन्याय किया है, साथ ही उनके भाजपा के प्रति विश्वास को ठेस पहुंचाई है। भाबू ने आज जिला मुख्यालय स्थित अपने आवास पर जन संवाद प्रोग्राम के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजस्थान में भाजपा के टिकट फाइनल हो रहे हैं तो बगावत के सुर भी तेज हो रहे हैं। जिन लोगों को ताकत नहीं मिल रही है वो एक के बाद एक भाजपा का दामन छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं या फिर अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दौसा जिले के बांदी कुई विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिन पहले भाजपा से टिकट मांग रहे भवानी सिंह गुर्जर की जगह पार्टी ने भागचंद टांकड़ा को टिकट दे दिया। इस पर भवानी सिंह ने बीएसपी का दामन थाम लिया। पार्टी के नाराज नेता भाजपा की परेशानी बन सकते हैं। दौसा जिले के बांदी कुई विधानसभा से बसपा का टिकट मिलने के बाद भवानी सिंह ने कहा कि जीता तो बांदी कुई को जिला बनाना प्राथमिकता होगी। रेहडिया बांध ईआरसीपी योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। बांदी कुई के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा पानी के साथ ही अन्य विकास के मुद्दे पर भी प्राथमिकता रहेगी। भवानी सिंह माल मूल रूप से ठेकेदारी करते हैं। उन्होंने भाजपा से टिकट मांगा था। भाजपा ने भागचंद टांकड़ा पर दांव खेला है तो भवानी सिंह ने बसपा का दामन थाम लिया। और दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को चेयरमैन लोकेश शर्मा के अरेस्ट पर रोक को 18 अक्टूबर तक के लिए बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। राजस्थान फोन टैपिंग प्राधिकरण में दिल्ली हाईकोर्ट में लोकेश शर्मा के मामले की सुनवाई हुई है। फोन टैपिंग मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में लगभग 40 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान लोकेश शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने हाईकोर्ट में उनकी ओर से वकालत की। लोकेश शर्मा के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 8 महीने बाद उनके खिलाफ केस दायर किया गया है और क्यों इसमें देरी की गई है इसका कोई कारण नहीं बताया गया। इससे दिल्ली पुलिस ने 3 फोन नंबरों के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल की बात कह रही है, जबकि एक भी फोन नंबर शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत का नहीं होने के बावजूद वो कैसे आरोप लगा सकते हैं कि उनका कॉल रिकॉर्ड किया गया। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली। अब 25 नवंबर को होगा मतदान। आम जनता भी फैसले से खुश।
बीजेपी में रूठे को मनाने का दौर हुआ शुरू। बगावत करके कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार। जारी विरोध के बीच सीपी जोशी ने कहा, उम्मीदवार प्रतीकात्मक है, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासन हुआ सख्त। जयपुर पुलिस ने 500 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।